अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शकूर प्रिंस और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एस एम फॉरेक्स। दोस्तों, आज हम गोल्ड के एनालाइज करेंगे और कोशिश करूंगा शार्ट टू शार्ट वीडियो बनाऊं और आपको भी एनालाइज की समझ आ सके। कल मैं वीडियो नहीं बना सका कुछ अपनी ज़ाती मसरूफियात की वजह से। तो आज देखते हैं कि गोल्ड क्या करेगा। पहले भी आपको बताया था कि गोल्ड ने सेल लाना है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने साइड ट्रेंड ब्रेक कर दिया है। मैंने आपको पहले बताया था ये जब तक इस कैंडल का लो ब्रेक नहीं करती और हाई ब्रेक नहीं करती हम कुछ नहीं कह सकते। अब इसने इसका लो ब्रेक कर दिया है तो मतलब अब जो गोल्ड की प्राइस है वो नीचे जाने वाली है और नीचे आ भी चुकी है। तो आज के दिन अगर हम देखें कि गोल्ड क्या करेगा, तो सबसे पहले अगर आप मार्केट को समझें, मार्केट ने जो ये ऑर्डर ब्लॉक बनाया था, ये वाला, इसका अब फर्स्ट टीपी हिट हो चुका है और ये मैं आपको पहले भी बताता रहा कि यहाँ तक मार्केट आएगी। यहाँ पर आने के बाद इस ऑर्डर ब्लॉक को टच करेगा और उसके बाद बाय जाने के चांसेस हैं। अब देखना यह है कि मार्केट ने जितना लो आना था आ चुकी है या मज़ीद मार्केट जो है सेकंड टीपी तक आएगी। और सेकंड टीपी हमारा क्या बन रहा है, तकरीबन कोई, एक मिनट, ये मैं फिबोनाची डिलीट कर लूँ, तकरीबन कोई 3213 बन रहा है। अभी 3243 को लग कर मार्केट 51 तक वापस बाई की तरफ जा चुकी है। अच्छा, अब अगर हम अब इसकी बजाय इसको ऑर्डर ब्लॉक एक्सेप्ट करें, इस कैंडल को, तो देखें मार्केट ने कहाँ तक आना है। मार्केट का लो पड़ा है 3183 का फेयर वैल्यू गैप के अंदर। इस ऑर्डर ब्लॉक के नीचे लिक्विडिटी ले, फिर ऑर्डर ब्लॉक बनाए और उसके बाद बाय जाए। तो आज के दिन इतनी मूवमेंट तो होनी नहीं। हम आ जाते हैं H4 के टाइम फ्रेम में। अब H4 के टाइम फ्रेम के अंदर आप एक बात समझें कि मार्केट जो है वो काफ़ी दिन इस साइड ट्रेंड के अंदर रही है। ये इसकी सपोर्ट थी और रेजिस्टेंस ऊपर थी। ठीक है, कल मैं काफ़ी बिजी था, वीडियो नहीं बना सका, लेकिन अगर आपको मैं समझा देता तो काफ़ी बेहतरी आनी थी, क्योंकि मार्केट जो है रेजिस्टेंस नीचे कर रही थी और सपोर्ट एक ही जगह पे थी। मतलब सपोर्ट को मार्केट ब्रेक करना चाह रही थी, मार्केट ने इसको ब्रेक किया, अब इसका टीपी कर लिया। अब मार्केट क्या करेगी, अब हम अगर इस आर्ट ब्लॉक से फिबोनाची लगाएं, ये देखें, तो मार्केट ने फर्स्ट सेकंड थर्ड टीपी हिट कर लिया। अब फोर्थ टीपी हमारा कहाँ पे है, अगर मार्केट 3242 से नीचे H1 का कैंडल क्लोज कर दे तो 3230-29 तक मार्केट आएगी और उससे नीचे फिर 3216 से 13 तक। ये पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब अगर मार्केट, ये हमने सारा सेल का सेटअप देख लिया, अगर मार्केट बाय जाती है यहाँ से, अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है, देखें पहली बात तो ये है कि इसी रेजिस्टेंस को, इसी सपोर्ट को मार्केट जो है रेजिस्टेंस बनाए और उसके बाद अगेन सेल आए। चांस यही हैं, ये फर्स्ट टीपी होगा, ये सेकंड टीपी होगा, मार्केट को सेल की तरफ आना चाहिए। अभी H4 के अंदर आपके सामने है, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा है, मार्केट ने इसको भी पिक करने के लिए अभी तक आना है, नहीं आई, पर मार्केट आएगी। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें, अगर फॉर एग्जांपल मार्केट इस रेजिस्टेंस को ब्रेक कर देती है, फॉर एग्जांपल, चांस नहीं है, अगर ब्रेक कर देती है तो फिर हमारे पास रिजेक्शन ब्लॉक है, ये हमारे पास फर्स्ट टीपी होगा 3315 और सेकंड फिर ये रेजिस्टेंस होगी। लेकिन इसके चांस नहीं है, चांस यही हैं कि मार्केट जो है वो सेल की तरफ ही आए। अच्छा जी, अब देख लेते हैं हम H1 के अंदर। H1 के अंदर आ गए, H1 के अंदर भी देखें तो मार्केट रेजिस्टेंस को नीचे से नीचे करती है और सपोर्ट को जो है मार्केट ने ब्रेक कर दिया है। अब अगर मार्केट इसी एरिया को सपोर्ट बनाती है 3244, 45, 40 को, और यहाँ से बाय जाती है, तो सबसे पहले तो रेजिस्टेंस इसी सपोर्ट को बनाएगी। ठीक है, तकरीबन कोई 70 से 80 के दरमियान, 3270 से 80 के दरमियान जाएगी और इससे अगर ऊपर चली जाती है मार्केट, तो फिर ये प्रीवियस जो रेजिस्टेंस बन रही है H1 के अंदर, जो आपको रिजेक्शन ब्लॉक बताया था, आपने फिर बाय 3311 तक करना है और सेकंड टीपी फिर आपका जो ऊपर वाली रेजिस्टेंस है 3340 तक।
आधे घंटे की अगर हम बात कर लें, अब आधे घंटे के अंदर देख लें आप, जो जो छोटे टाइम फ्रेम के अंदर आएंगे आपको कंफर्मेशन मिलती जाएंगी, ये ऑर्डर ब्लॉक पड़ा था सेलिंग का, इसको मार्केट ने जाकर दोबारा से टच करना है। अगर मार्केट यहाँ से बाय जाती है तो इसी ऑर्डर ब्लॉक को लगेगी 3300 75 80 की तरफ, और उसके बाद अगेन सेल। वरना जिस तरह से मार्केट सेल आ रही है, मजीद सेल आकर 3200 29 30 तक, यहाँ से भी मार्केट के फिर बाय जाने के चांसेस होंगे, फिर मार्केट बाय में रहेगी। और आपको पता है कि एक दिन के अंदर तकरीबन इतनी मूवमेंट करेगी। कल एनएफपी डेटा है, तो एनएफपी डेटा गुजरने के बाद फिर मार्केट बताएगी मंडे वाले दिन के मार्केट ने किस तरफ जाना है। दूसरी बात, आधे घंटे के अंदर आपको ये भी मैं बताना भूल गया था, यहाँ पे है फेयर वैल्यू गैप, जहाँ से एक बार मार्केट रिजेक्ट होगी। तकरीबन कोई 3200 58 59 से लेकर 70, इसी के दरमियान 63 64 के एरिया में जाए तो एक बार मार्केट $5 4 $10 मूव करेगी सेल की तरफ, उसके बाद जो है दोबारा से मार्केट बाय की तरफ जाएगी। तो छोटी छोटी बातों का आप लोगों ने ख्याल रखना है ट्रेड करते वक्त, कहाँ से एंट्री लेनी है और कहाँ से नहीं लेनी, तो इंशाल्लाह आप अच्छे प्रॉफिट में रहेंगे। दूसरी बात, आप लोगों ने अगर हमारा वीआईपी ग्रुप ज्वाइन करना है तो मेरे व्हाट्सअप नंबर 03036768 568 पर रब्ता कर सकते हैं।